हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सीजनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड्स ऑफ सीजनिंग। तो बेसिकली अगर हम मेथड्स ऑफ सीजनिंग की बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, नेचुरल सीजनिंग और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग। ये दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो अगर हम नेचुरल सीजनिंग की बात करें तो नेचुरल सीजनिंग यानी प्राकृतिक संशोधन बोला जाएगा। और मेथड्स ऑफ सीजनिंग हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक संशोधन और आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम संशोधन। तो अगर हम बात करें जो हमारा नेचुरल सीजनिंग होता है, तो नेचुरल सीजनिंग की प्रोसेस ये रहती है कि हम कोई लकड़ी को काटते हैं, रो के रूप में जो है हम क्या करते हैं उसको खुले आसमान में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी दिनों में पूरा होता है, कई वर्ष भी लग जाते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में, लकड़ी को सूखने में, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सीजनिंग के द्वारा। तो हम खुले आसमान में छोड़ देते हैं, वहाँ से आपका सूरज से आने वाला प्रकाश जो है टिम्बर्स की जितनी भी नमी होती है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसे हल्के हल्के जो है हल्के उसमें से निकालकर अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता रहता है। तो होता क्या है, जब हमारा कोई भी प्रकाश सूखना स्टार्ट होता है, संशोषण स्टार्ट होता है, तो वहाँ जो लकड़ी होती है उसमें से हल्की दरार या विपाट उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ से गैस के रूप में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है लकड़ी के अंदर, वो गैस के रूप में जो है एटमॉस्फेयर में वेरी करता है। और जैसे जैसे उसका मॉइस्चर कंटेंट आपका हटता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा जो लकड़ी हल्की होती जाती है। लेकिन लकड़ी को हम कभी पूर्णतः संशोषण नहीं करते हैं, क्योंकि पूर्णतः अगर हमने उसको सुखा दिया तो हम उस पर लकड़ी पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अगर नेचुरल सीजनिंग के अंतर्गत हम खुले एटमॉस्फेयर में किसी लकड़ी को रखकर सुखाते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे ज़्यादा टाइम में होता है, इसलिए हम नेचुरल सीजनिंग से बहुत कम ही लकड़ी के सुखाने का यूज करते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जो है आपका नेचुरल सीजनिंग का यूज नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग पर अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल सीजनिंग का ही हम आजकल जो मॉडर्न जनरेशन है उसमें हम आर्टिफिशियल सीजनिंग का ही यूज करते हैं। अब जो हमारे मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको देके बताना चाहूँगा, बहुत टाइप्स के होते हैं। और आर्टिफिशियल सीजनिंग के डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँ तो देखिए, आर्टिफिशियल सीजनिंग का मतलब ये है कि हम प्राकृतिक तरीके से ना लकड़ी को सुखाकर कुछ कृत्रिम विधियों का यूज करते हुए, जैसे हम मेड बाय ह्यूमंस, जैसे हमने क्या किया, वाटर को गर्म किया, गर्म वाटर से वाष्प निकल के लकड़ी को सुखाना, या फर्नेस के द्वारा लकड़ी को सुखाना, ये क्या होते हैं आर्टिफिशियल। यानी कि जहाँ भी हम ह्यूमन अपना रोल अदा कर रहा है, अपना रोल दिखा रहा है, जहाँ भी हम कुछ ऐसा कर कि उसमें कुछ ना कुछ हम टेक्निकल फॉर्म लगाकर या कुछ ना कुछ टेक्निकल मेथड्स लगाकर किसी भी काम को कर रहे हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंतर्गत आता है। और आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर हम कई तरीके से लकड़ी का संशोधन करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अगर हम एयर सीजनिंग। तो एयर सीजनिंग यानी कि हम सिंपल सी फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहूँगा। एयर सीजनिंग के अंतर्गत क्या होता है, हमारी बहुत सी लकड़ियाँ होती है, वो रो और कॉलम के रूप में रख दी जाती हैं, उनमें गैप छोड़ दिया जाता है। गैप में से क्या होता है, आपकी एयर पास होती रहती है, और वहाँ जो एयर बार बार पास होती रहती है, तो वहाँ से लकड़ी होती है जो मॉइस्चर कंटेंट को होती है अपने साथ लेकर एटमॉस्फेयर में रन करती रहती है, और इस प्रकार से जो है आपके जो है लकड़ी आराम से सूख जाती है। पर
एयर सीजनिंग के अंतर्गत आपको लकड़ी छाव में रखनी होती है, यानी कि जिससे कि छप्पर या बंद मतलब जहाँ प्रकाश आ सके, यानी कि ऊपर छप्पर टाइप रहता है, ठीक है, यानी कि साइडों से खुला हुआ होता है, एक हट टाइप होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो क्या होता है कि एक आपका हट टाइप रहता है इस टाइप्स का बना हुआ, और यहाँ पर जो है आपकी लकड़ी जो बोर्ड रखी रहती है, और यहाँ पर आपकी गैपिंग रहती है, फिर आपकी बोर्ड्स रहती हैं, फिर गैपिंग रहती है, फिर आपकी बोर्ड्स रहती हैं। तो ये आपका एयर सीजनिंग के अंतर्गत ये आपकी हट होती है, ये बोर्ड्स होते हैं और ये गैपिंग होती है। तो इसमें आप आराम से हमारी जो मॉइस्ट एयर है ये बेसिकली साइड से खुला हुआ होता है ऊपर, तो ये एयर यहाँ से पास होती है और जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको अपने साथ लेकर वेरी कर जाती है। अगर बात करें और भी मेथड्स होते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, नंबर 1 एयर सीजनिंग होता है, नंबर 2 आपका फ्लो वाटर सीजनिंग होता है, तो तीसरा हमारा जो होता है पानी को उबाल कर भी हम, यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर सीजनिंग भी होता है, स्टीम सीजनिंग भी होता है, और हम हीट स्टीम सीजनिंग में हमारा रहता है, इलेक्ट्रिक सीजनिंग में हमारा होता है, फर्नेस सीजनिंग में हमारा होता है। तो हमारे पास बेसिकली हम इतने टाइप से सीजनिंग करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंतर्गत। अगर हम अब बात करें डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, तो डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर का मतलब है कि जो प्रकाश पर डिफेक्ट होते हैं वो किस किस टाइप से होते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ सीजनिंग, उसमें आपका नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग, और आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंतर्गत कितने टाइप से हम सीजनिंग करते हैं वो पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।